हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज आपको गुना करने का एक शानदार ट्रिक बताते हैं। और वो ट्रिक ही नहीं, उसमें कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट जानते रहते हैं तो कोई चीज़ ज़्यादा याद रहता है। तो आइए सबसे पहले जो आज हमारे सामने है 568 गुना 125। कोई दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा ऐसी स्थिति में। दोस्तों सिंपल सा बात, 125 है ना, आप 8 से इसमें भाग दीजिए, क्योंकि इसको 8 से गुना करने पर ये 1000 हो जाएगा। तो जितना से गुना उतना ही से भाग, मैथ में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8 से अगर इसको हम भाग देते हैं 8 सत्ते 56, 8 से भाग देते हैं हम 8 सत्ते 56, 8 है कम 8, 8 से गुना कर दिए हैं 1000 हो गया है। ये हमारा हो गया 71000 आंसर। अब देखिए ये कैसे हुआ, एक बात करते हैं, पहले इस सवाल को कर लेते हैं, फिर पूरा कंसेप्ट से आते हैं एकदम पीछे से। देखिए 8 से भाग देते हैं, तो 8 से भाग देंगे तो 8 तेरी 24, शेष बचेगा 4, 4 पर 9 49, 8 छके 48, शेष बचेगा 1, 1 तो 10, 8 है कम 8 शेष 2, 8 दूना 16, 8 पचे 40। अब हमें 1000 से गुना करना है। इसमें 8 से भाग किए ना, तो बस 1000 से गुना कर दीजिए। अगर 125 है तो अब आपका 0.3 अंक बाद है तो 3 जीरो नीचे आएगा, यानी इससे कट गया, यही जो बच गया 36 12 5, यही हो गया आपका गुना हो गया बस। अब देखिए हम एकदम आपको कॉन्सेप्ट से लेकर चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि आखिर ऐसा होता कैसे है। तो दोस्तों सबसे पहले बात, अगर मान लो कि 8 में हमको 5 से गुना करना है, तो बात रहे 5 का, 25 का और 125 से गुना करने का। किसी भी संख्या में 5, 25 और 125 से, तो सोचो इसमें अगर 2 से गुना कर देते हैं तो 10, इसमें 4 से गुना कर देते हैं तो 100 और इसमें 8 से गुना कर देते हैं तो 1000। हुआ क्या, 10, 100 और 1000 से गुना करना बहुत आसान होता है। क्योंकि अगर बताइए आपको 9 में कहें हम 10 से गुना करने के लिए, तो 9 लिख के 1 जीरो बैठा दीजिएगा। अगर हम आपको कहें कि 18 में 100 से गुना करो, 18 लिख के 2 जीरो बैठा दीजिएगा। यही काम ना करिएगा, है ना आसान। 1000 से कहते तो इस पर 1 जीरो और बढ़ा देते बस। यानी कि हम ये कहना आपको चाह रहे हैं कि जब ऐसा आपको पता है कि 100, 10, 1000 से गुना करना आसान है, तो देखिए 5 से गुना करना, ऐसे 8 पचे 40 होगा, हम जानते हैं। 2 से भाग दे दिए, 2 से भाग दे दिए तो क्या हो गया 4, अब बस जीरो बैठा दीजिए, क्योंकि 1 5 है तो 10 से गुना, 10 से गुना का मतलब 1 जीरो। अगर आपको देखिए 18 में 5 से 2 से भाग दिए 9, जीरो ले लीजिए। अब देखिए हो सकता है कि 18 पचे 90 आप जानते हैं, तो आपको लगता होगा कि ये तो आसान था। आइए हम शुरू से आपको लेके आते हैं और सारे सवाल करवाते हैं। 48 पचे क्या करते आप ऐसे करते, 8 पचे 40 के जीरो हासिल 4, 4 पचे 20, 4 24, 240 लिखते। हम कहते हैं कि जब 5 है तो 2 से भाग, 25 है तो 4 से भाग, 125 है तो 8 से भाग। बस यहां 2 से भाग दे देंगे तो 24 हो गया, 1 जीरो बैठा देंगे, 240 हो गया। लीजिए 5 है, 2 से भाग दे देंगे 32 है, 1 जीरो बैठा देंगे, 320। 5 है, 2 से भाग दे देंगे 42, 1 जीरो बैठा देंगे, 420। आप कहेंगे अच्छा ये 84 था तब ना 2 से भाग दे दिया, 85 रहता तब। आइए देखिए 89 है, क्या करना है, 5 से भाग करना है, तो 89 को 2 से भाग दे दीजिए, 44.5 हो गया ना, 44.5। यहां पॉइंट हो गया, 1 पॉइंट हो गया यहां पर। तो 10 से गुना करना है ना, 10 से गुना करना है ना, क्योंकि आपने 2 से भाग दिया है तो इसमें 2 से गुना भी करना होगा। मैथ का तो रूल है ना कि 2 से भाग तो 2 से गुना, तो 5 दूना 10 हो गया, 2 से भाग तो इतना हो गया। अभी जीरो को हटाना है तभी दशमलव हट जाएगा, क्योंकि दशमलव का मतलब है बट्टा में 1 जीरो, जीरो से जीरो कट जाता है। इस दशमलव का दशमलव हटता था, बट्टा में 10 आता, 10 से 10 कटा, ये 445 जो बच गया, यही आपका आंसर हो गया 445। देखिए एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूं आपको। देखिए आपको केवल 2 से भाग देना है, तो जब 2 से भाग दिए तो हुआ 44.5, तो 44.5 यानी दशमलव यहां होता, तो अब जब हम 10 से गुना करेंगे
तो क्या होगा दोस्तों, सोचो, यहां 445 बटा 10 गुना 10 होता, काहे कि दशमलव हटाए तो नीचा में 1 पर 1 0, अभी 10 से 10 कट जाता 445, यानी केवल 10 हटाना, एक अंक बाद दशमलव है तो दशमलव से ही 0 कट जाता है। देखिए 2 से भाग लगाएंगे क्योंकि 1 5 है तो 2 से भाग, 2 से भाग, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, बस हो गया। आइए 2 से भाग दे देंगे, 623 हो जाएगा, 1 0 बैठा देंगे। समझ रहे हैं ना, काहे कि 1246 है भैया, 1246 है गुना 5 है, तो अगर 2 से भाग देकर 2 से गुना कर दिया जाए तो कोई दिक्कत, ये आता है 623 और ये आता है 10, तो हो गया ना 62 3 0, ये हो गया ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ रहा होगा। अगला आ जाइए ना, देखिए ना 88 या 25 है, तो आपको पता है ना 5 रहेगा तो 10 बना लेंगे, 25 है तो 100 बना लेंगे, और 125 रहता तो उसको 1000 बना देते गुना करके। ये 25 है, यानी कि आप 4 से गुना करेंगे तो 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 25 है तो यहां पर 100 आ जाएगा, यानी 2 0 हो जाएगा। कंसेप्ट समझ रहे हैं इसका कंसेप्ट ये हुआ कि 88 गुना 25 है, अगर इसमें हम 4 से भाग देकर 4 से गुना कर देते हैं, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 बार में, अल्लो 25 चौका कितना हो गया 100, तब 22 गुना 100 कितना हो गया 2200। ये है कॉन्सेप्ट आपका। तो बस अब ये चीज नहीं करना, अब तो माइंड में हो जाएगा, बिना पेन के आप कर पाओगे, नहीं कर देते। यहां 2 से भाग, सॉरी 25 है तो 4 से भाग, तब 22 आता और 2 0, यानी 2200 हो जाता है। तो दोस्तों यहां 25 है तो हम 4 से भाग लगाएंगे, तो 4 तिहाई हमारा हो जाएगा कितना 12, 4 से भाग दे रहे हैं हम, तो 4 तिहाई 12, अब 3 उतरा तो 3 पर भाग नहीं लगेगा, तो 0 देकर 4 को भी उतार देंगे, 34 हो जाएगा। तो 4 8 32, शेष बचेगा 2, 2 पर 0 20, दशमलव दे दिए तो 0। अब 4 से तो 4 5 20, खत्म। अब देखिए यहां है 25, यानी कि 25 है तो यहां पर हमें 100 से हो जाएगा गुना। अब इस दशमलव को हटाना है तो 1 0 काट देंगे, नहीं क्योंकि दशमलव का मतलब बट्टा में एगो 10, 0 कट गया। अब 10 से गुना, 30 85 0 हो जाएगा आपका आंसर, 30 85 0, यही ना 30,850। लीजिए इसको करते हैं, 4 तिहाई 12, अब यहां पर क्या करेंगे, 4 तिहाई 12 भाग नहीं लगेगा, 3 उतरे भाग नहीं लगेगा तो 0 देंगे, 36 उतर जाएगा, तो 4 नमा 36, अब 25 को तो 100 बनाए हैं, तो 100 बनाए हैं तो 2 0 लगा दिए हैं, हो गया आपका गुना। समझ रहे हैं ना, 4 से भाग तो 4 से गुना, 4 से गुना तो 100 हुआ, केवल 4 से भाग दे क्या 100 को हटाना है, बस 0 लगा देना है, 100 से गुना करने का यही मतलब है। अगला देखिए, अगला सवाल अब 8 वाला हो गया। तो दोस्तों 125 को 8 से गुना करने पर 1000 होता है, 125 को 8 से गुना करने पर क्या होता है 1000 होता है। तो जब 5 रहे तो 2 से गुना करके 10 बना लेंगे, 25 रहे तो 4 से गुना करके 100 बनाते हैं, और 125 है तो 8 से गुना करके 1000 बनाते हैं। इसीलिए 5 वाला में हम 2 से भाग देते हैं, इधर 2 से भाग देते हैं, यही 25 वाला रहता है तो इधर 4 से भाग देते हैं, 125 वाला रहता है तो हम 8 से भाग देते हैं। 8 से भाग देंगे, 8 है कम 8 और 3 0 लिख देंगे, ठीक है। 5 2 से भाग तो 1 0, 4 से भाग तो 2 0, और 8 से भाग तो 3 0 उतार देना है। लीजिए 8 दूना 16 या 3 0 उतार देना है, नहीं तो सोचिए क्या इससे भाग देते, ज्यादा से ज्यादा 16 5 80 ऐसे करके लिखते, फिर 16 दूना 32, 32 8 40 ऐसे लिखते, आप ऐसे भाग देते, ज्यादा से ज्यादा करते तो 16 5 80, 16 5 80 8, 16 दूना 32 8 40, शेष 4, 16 1 16 और 4 20 ये करते, और यहां 16 में 8 से भाग दिया, 8 दूना 16, 3 0 उतर गया, 8 चौके 32 3 0 आपका आ गया, बात खत्म है। 8 से भाग लगा दीजिए ना, 8 से अपना मन से भाग दीजिए। लीजिए 8 है कम 8, जरूरी नहीं है कि दशमलव में नहीं हो, 8 है कम 8, शेष बच गया 5, 5 पर 9 59, 8 7 56, 3 पर 6 36, 36 तो 8 चौके 32, शेष बचा 4,
क्योंकि 36 है तो 8 चौके 32 से 4 तो 8 पचे 40, 8 पचे 40। 1000 से गुना है आपका, इसका मतलब 1 दशमलव हटाना है तो 1 जीरो हटाना है। 74 45 100, यानी आपका गुना है 74 45 100। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बहुत आसानी से आपको आज का एक टॉपिक आपको समझ में आ गया कि जब भी हमको 5 से 25 से और 125 से गुना करना रहेगा तो नियम हमारा यही कहता है कि अगर 5 से है तो 2 से भाग, 25 से है तो 4 से भाग, 125 से है तो 8 से भाग, और इसमें 1 जीरो देते हैं, इस वाले में 2 जीरो देते हैं, इस वाले में 3 जीरो देते हैं। यही था ना, क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर करिएगा अच्छा लगा है तो, और कमेंट करके बताइएगा। ऐसी ऐसी वीडियो हम बीच बीच में लाते रहते हैं, बाकी तो आपका टॉपिक हम पढ़ाते ही रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पूरा कोर्स मेरा चाहिए मैथ का, तो आपको धुरीना ऐप पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मात्र 799 रुपया में पूरा कोर्स 10 महीने का है, और उसको 2 साल तक आपकी वैलिडिटी है, पूरे को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।